कहीं पांडवों ने युद्ध की चेतावनी तो नहीं दी? आक्रमण की चेतावनी नहीं, विवाह का निमंत्रण आया है। विवाह? किसका विवाह? विराट कुमारी उत्तरा का। किसके साथ? उससे जिसमें साहस के साथ बुद्धि भी। उसके हाथों में पर्वतों का बल है, जिसकी गति में पवन सा वेग है। जिसके विषय में तुलना ही नहीं की जा सकती कि उसके बाणों की धार अधिक तीक्ष्ण है या उसका मस्तिष्क। जो नर है, परंतु उसमें सिंह सी शक्ति, जिसे शत्रुओं को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं। जिसकी शक्ति शेषनाग के समान है। जिसके कौशल के समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा झुक जाता है। मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु है, जो अपनों के मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, परंतु उसमें तनिक भी अभिमान नहीं। वो जिसे दाऊ और मैंने स्वयं शिक्षा दी, जो कुरुकुल का सूर्य है, वो है सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वो जितना शक्तिशाली है उतना ही विनम्र है। हे ईश्वर, इतना बड़ा सौभाग्य, महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मेरी पुत्री उत्तरा से। मैं धन्य हुआ वासुदेव। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं महाशक्तिशाली पांडवों का समधी बनूंगा। आज मुझसे अधिक
कोई सौभाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली तो मैं हूं विराटराज। उत्तरा मेरी शिष्य रह चुकी, इतनी कुशल प्रतिभावान पुत्र वधु पाकर मेरा भाग्य उदित हो गया। परंतु आप लोग अभी अभिमन्यु से मिले नहीं और मैं चाहता हूं कि उत्तरा के साथ आप भी मिल लें और उसके पश्चात निर्णय लें कि अभिमन्यु उत्तरा के योग्य है या नहीं। अभिमन्यु आपका पुत्र है और जिसके शिक्षक स्वयं वासुदेव हो तो उसकी योग्यता पर संदेह करना भी पाप है। हम उत्तरा का संबंध अभिमन्यु के साथ करने को प्रस्तुत हैं। और आपका क्या निर्णय? बधाई हो विराटराज, अब आप पांडवों के समधी हुए। इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! पहले आओ दिया और अब उसमें नमक छिड़क रहे हैं। हम यहाँ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं और वो ये विवाह का निमंत्रण भेज रहे हैं। नहीं जाएंगे हम वहां, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां। ना 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 दुर्योधन, हम वहां जाएंगे। महाराज, मेरा मत है कि हमें वहां जाना चाहिए। युद्ध और संधि अपने स्थान पर है और संबंध अपने स्थान पर है महाराज। कुरुवंश के अगली पीढ़ी का पहला विवाह है ये और हमें निमंत्रण भी आया है। हमें जाना चाहिए महाराज। हाँ? क्यों महामहिम, आप क्या सोचते हैं? आपके प्रिय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है, हमें उसे आशीर्वाद देने नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए महामहिम, है? क्यों अंगराज, क्या एक पीढ़ी के बैर का दंड अगली पीढ़ी को देना क्या न्यायोचित है? बोलिए अंगराज। जिनसे युद्ध करना है उनका आतिथ्य ग्रहण करना उचित नहीं है। महाराज, यदि हम पांडवों के अतिथि बने तो वो ये संकेत देगा कि हम उनसे भयभीत हो गए हैं। ना 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 ना, अपितु इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो संदेश जाएगा कि हम उनसे भयभीत हैं। महाराज, युद्ध होगा तो होगा, परंतु परिवार से प्रेम का निमंत्रण आया है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए महाराज।